नमस्कार दोस्तों, मैं वसीम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो विद वसीम में। दोस्तों, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन और डिक्टेशन दी जाती हैं, जिसमें एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए भी मैं डिक्टेशन शेयर करता हूं और 5 मिनट का जिस में डिक्टेशन बोला जाता है तो वो भी ग्रुप में शेयर करता हूँ। बाकी आज मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड इसलिए की गई है कि काफ़ी जगह आपने सुना है कि हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की एक विशेष वैकेंसी 2100 प्लस या 2000 प्लस कह सकते हैं कि आने वाली है। तो आप लोग सभी जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, हाई कोर्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो अभी से ही तैयारी करिएगा और साथ में स्किल करिएगा। कहीं भी करो, आप किसी भी अपने आसपास में ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पे भी शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी समय लगता है शॉर्ट हैंड सीखने के लिए भी। लगभग 5-6 महीने तो आप मानकर चलिएगा का स्टेनो के लिए इतना समय आपको देना पड़ेगा, 5 से 6 महीने। यदि आप रेगुलर शॉर्ट हैंड करते हैं, लगभग 2 से 3 घंटे शॉर्ट हैंड करेंगे, तब जाके 6 महीने मानकर चलिएगा। तो इसकी एक विशेष वैकेंसी बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। काफ़ी यूट्यूब चैनल पर भी आप देख चुके हैं, क्या 2000 प्लस में बताया भी गया है। तो आप लोग तैयारी में इसमें अभी से लग जाइए। अभी थोड़ा और कंफर्म हो जाएगा क्या एग्ज़ाम कौन कराएगा, हाई कोर्ट खुद कराएंगे या फिर टीसीएस कराएंगे। तो अभी कुछ दिन में एक लगभग अप्रैल में कंफर्म हो जाएगा एग्ज़ाम वगैरह कौन कराएगा। बाकी आप लोग जो तैयारी करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी 5512 और यूपी ट्रिपल एससी 333 की जो तैयारी कर रहे हैं, वो भी तैयारी में थोड़ा धार लगा दीजिए, ताकि मतलब कुछ अच्छा रिटर्न में अच्छे मार्क्स लेकर आओ। क्योंकि हाई कोर्ट स्टेनो की शॉर्ट हैंड में और यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो की शॉर्ट हैंड में बहुत अंतर होता है, क्योंकि इसमें यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो में 20 गलतियाँ माफ़ होती हैं और हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर में आपको 50 नंबर का स्टेनो स्किल रहता है। उसमें आपको जितने अच्छी आपकी शॉर्ट हैंड होगी तो उसके हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं, जबकि यूपी ट्रिपल एससी में ऐसा नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी में 20 गलती माफ़ रहती है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार यही बोलता हूँ कि आप लोग अभी से ही अपने आसपास में कहीं भी कोचिंग सेंटर पर जाके स्टेनो सीख सकते हैं। और जहाँ तक एक संभावना है कि 5512 और यूपी ट्रिपल एससी 333 का जो एग्ज़ाम होने की संभावना है, मेरे अंदाजे से लगभग आपका ये मई में होने की पूरी संभावना है। और जो लोग यूपी ट्रिपल एससी 1224 और यूपी ट्रिपल एससी की जो लगभग 3500 प्लस की जो वैकेंसी आई थी क्लर्क वाली, तो साथ में उसकी भी तैयारी करते रहें। बहुत जल्दी इसकी प्रोसेस होगी। मुझे लगता है कि 2025 में ये काफ़ी अच्छा आपके पास मौका है, एक क्या हाई कोर्ट का मौका है एक आपके पास। और जो अभी प्रेजेंट टाइम में हाई कोर्ट की जो 500 प्लस वैकेंसी है, आपका ये भी चल रहा है, इसका भी प्रोसेस जारी है। यूपी ट्रिपल एससी 1262 का डीवी हो ही गया है और 5512 का भी एग्ज़ाम होना बाकी है। यूपी ट्रिपल एससी 333 का एग्ज़ाम भी होना बाकी है और यूपी ट्रिपल एससी 1224 और ये लगभग 3800 प्लस जो जूनियर स्टूडेंट की वैकेंसी थी, अभी इनका भी एग्ज़ाम होना बाकी है। तो आपके पास एक बहुत सुनहरा मौका है 2025 में जॉब लेने का। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा, रिटर्न की तैयारी करिएगा। साथ में जो लोग अभी तक स्टेनो नहीं सीखें, वो अपने आस पास में कहीं भी कोई कोचिंग सेंटर ऑफलाइन है या कहीं ऑनलाइन भी आप कहीं भी आप सीख सकते हैं। यदि जिनकी स्पीड 80 प्लस में है, तो वो लोग आप अभी मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम नाम से सर्च करके आप यहाँ से भी आप लोग डिक्टेशन वगैरह लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं फ्री में कंटेंट देता हूँ और आउटलाइन भी देखिए, आपको इस तरह से आउटलाइन दी जाएंगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि शॉर्ट हैंड में जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे सुधार होगा। देखिए इस तरह की मैं आउटलाइन अपने ग्रुप में मैं देता हूँ। ये देखिए, ये रामधारी खंड 1 का प्रतिलेखन संख्या 11 है और ये 12 है। इस तरह की मैं आउटलाइन आपको
डेली देता हूँ, तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी की स्पीड 60 शब्द की है, ये 70 की है, उसको यदि शॉर्ट हैंड में स्पीड बढ़ाना है, आपको करना क्या है, आप सबसे पहले जो मैटर है आपका, यदि आप ऑफलाइन कर रहे हैं या ऑनलाइन शॉर्ट हैंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, स्पीड बढ़ाने वाले के लिए बता रहा हूँ मैं ये बात। सबसे पहले आपको एक बार आपको पीडीएफ या जो मैटर है आपको उसको पढ़ना है, ताकि आप उसकी जो वर्तनी है वो आपके माइंड में सेव हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद में जो आपको आउटलाइन रहती है आप अपने पास से बनाएं या कहीं सीख रहे हैं आप, वो टीचर सर बता रहे हैं जो भी हैं बताने वाले, उस आउटलाइन की आप प्रैक्टिस करिएगा और फिर उसके बाद में वो डिक्टेशन लिखें। तो इसी तरह से ये जब आप 8 या 10 दिन ये प्रोसेस आप करेंगे तो जिनकी स्पीड 60 की होगी वो 70 पे पहुंच जाएगा, जिसकी स्पीड 70 की होगी तो वो 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से आप आराम से, बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। और जैसे मान लीजिए किसी की स्पीड 80 है या 85, वो चाहते हैं क्या मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है सर, मेरी गलती बहुत आ रही है, या उनको स्पीड बढ़ानी, तो देखिए उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अब वो जो है आउटलाइन की प्रैक्टिस करने के बाद आप डिक्टेशन लिखें, और एक डिक्टेशन को कम से कम 2 से 3 बार लिखें। यदि जैसे 2 से 3 बार जो बोल रहा हूँ वो इस वजह से बोल रहा हूँ कि एक बार यदि आपका मैटर छूटेगा तो दूसरी बार आपका कम शब्द छूटेंगे और तीसरी बार में कम शब्द छूटेंगे। ये स्पीड बढ़ाने का तरीका होता है। ठीक, तो आप इसी तरह से डेली करिएगा। अभी जैसे आप रिटर्न पर फोकस करिएगा पहले, लेकिन साथ में 1 या 2 डिक्टेशन आप सुबह में और एक शाम को डिक्टेशन बना सकते हैं। तो इस तरह से आप ये डिक्टेशन भी रोज़ डेली बनाते रहोगे तो आप शॉर्ट हैंड में आपका हाथ चलता रहेगा, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद में जब शॉर्ट हैंड करते हैं तो हाथ जल्दी से सेट नहीं हो पाता है शॉर्ट हैंड लिखने में। तो इसमें शॉर्ट हैंड में जो सबसे बड़ा खेल है वो प्रैक्टिस का है। जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है और मैटर आपका बहुत सुधार होता रहेगा शॉर्ट हैंड में भी। जिनकी स्पीड 60 से नीचे है, 50 की है, 40 की है, तो वो जितना जो मैटर रहता है उसको आउटलाइन की प्रैक्टिस करने के बाद में जितनी आप शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब करेंगे, मतलब नकल करेंगे, शॉर्ट हैंड बनाएंगे, जितनी शॉर्ट हैंड में आप उसको ट्रांसक्राइब करेंगे उसके बाद में आप पढ़ेंगे तो आपके शब्द सही बनने शुरू हो जाएंगे और आपसे गलती भी नहीं होगी। क्योंकि शॉर्ट हैंड में जितना आप सही करके शब्द बनाओगे ना, वो एकदम से आप उसको हिंदी में ट्रांसक्राइब कर पाएंगे। क्योंकि जब आपसे अपना लिखा हुआ शॉर्ट हैंड नहीं पढ़ा जाएगा तो आप क्या बनाएंगे शॉर्ट हैंड, बताइएगा। तो जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इतना ही शॉर्ट हैंड में निखार होता है। और जो जिनकी 50 की स्पीड या 60 की 70 की स्पीड है, वो जितना आप नकल करिएगा लगातार, जितनी नकल करेंगे आप, लगभग रोज़ डेली अगर आपको ज़्यादा सुधार करना है, जो जिनकी स्पीड 60 से नीचे है, अगर उनको सुधार करना चाहते हैं शॉर्ट हैंड में, तो कम से कम डेली 1600 शब्दों की नकल करिएगा। नकल जैसे 400 शब्दों की नकल करी, उसको आपने पढ़ लिया, फिर 400 शब्दों की नकल करी, फिर पढ़ लिया, फिर 400 शब्दों की नकल करी, फिर पढ़ लिया, फिर 400 शब्दों की नकल की आपने और फिर पढ़ लिया। और फिर उसको आप नकल करके जब पढ़ लेंगे तो आप कॉपी पे या लैपटॉप पे आप उसको बना सकते हैं, उसको हिंदी में ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। बाद में आप उसको मिला सकते हैं कि मेरी गलती कहाँ पे क्या हुई है। तो ये शॉर्ट हैंड में सुधार करने का ये सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। और काफ़ी मैं बच्चों को सजेस्ट किया हूँ, मेरे ग्रुप में भी लगभग 2100 प्लस में बच्चे इसमें ऐड हैं। तो इसमें बहुत बच्चों को काफ़ी सुधार मिला है। यही मैं सभी से बताता हूँ कि आप लोग जितनी ज़्यादा नकल करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, शॉर्ट हैंड में सुधार होता चला जाएगा। तो आपके सामने 2025 में बहुत सारी ये वैकेंसी है। आप किसी का भी टारगेट एक फ़िक्स करिएगा कि मुझे इस मतलब UPSSC स्टेनो में लेना है, या हाई कोर्ट स्टेनो में लिखना है, या UPSSC क्लर्क में लेना है, या किसी अदर एग्ज़ाम जो अभी BSF की वैकेंसी चल रही है उनमें लेना है। तो इसका आप एक टारगेट बना लीजिए और उसी के हिसाब से आप लोग तैयारी करिएगा। सिलेबस को एक बार देख लो और एक बार पढ़ने के बाद में फिर उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाओ, तो मैं मानता हूँ बहुत सुधार होगा। बाकी आप सभी को पता है कि किस तरह से कैसे क्या तैयारी करनी है। आप भी जानते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो अच्छी तरीके से जानता है किस तरह से कैसे क्या तैयारी करनी है।
तो बस मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि थोड़ा शॉर्ट हैंड के बारे में भी आपको बता दी जाए, किस तरह से कैसे क्या तैयारी करनी है। और आप मेरी ये टेलीग्राम ग्रुप है स्टेनो विद वसीम, इस पे सर्च करके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ। और यहाँ पे बहुत डेली कुछ ना कुछ आपको बहुत अच्छी आउटलाइन वगैरह मिलती हैं। यदि आपको अच्छा लगती है मेरी आउटलाइन तो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। बाकी किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। कोई भी डाउट हो किसी तरह का शॉर्ट हैंड से रिलेटेड तो आप मुझसे कभी भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के मुझे कॉल मैसेज करके कभी भी पूछ सकते हैं। मैं आप सभी को जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको तभी रिप्लाई आपको ज़रूर दूँगा। धन्यवाद दोस्तों।